हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। दो क्वेश्चन बचे हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री के दो क्वेश्चन यहाँ पे बचे हैं। इसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री ख़त्म कर देंगे। तो 285 जो क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री में कंप्लीट बनाया था मैंने। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते थे, बन सकते थे, यहाँ पे मैं इंक्लूड कर दिया हूँ। तो 286 क्वेश्चन का मैं कंप्लीट आपको एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। तो प्लेलिस्ट में आपको पूरा पार्ट वाइज आपको देखने को मिल रहा है। 17 या 18 पार्ट में बना है, तो कम से कम 15-20 मिनट का बना है। तो आप उसके हिसाब से आपके टाइम के हिसाब से देखिएगा, स्टार्टिंग से पढ़िएगा। स्टार्टिंग से मैं पूरा भारत की खोज कैसी हुई, किसने कौन से पुर्तगाली पहले आए थे, वहाँ से पहले मैं बेसिक से स्टार्ट किया हूँ। आपको बहुत अच्छा लगेगा पढ़ने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। दो क्वेश्चन बच्चे मॉडर्न हिस्ट्री के। इसके बाद हम एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन कालीन इतिहास को हम स्टार्ट कर देंगे। ये छोटा छोटा चैप्टर है, ज़्यादा बड़ा नहीं है आपका मिडवल और एंशियंट का। बाकी सबसे ज़्यादा आपका यही था मॉडर्न हिस्ट्री। तो मुस्लिम लीग द्वारा किस वर्ष आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में अलग पाकिस्तान जिन्ना का द्विराष्ट्रीय सिद्धांत का आपका प्रस्ताव पारित किया गया था? तो मैं इसका जो करेक्ट आंसर बताया था 1940 में मुस्लिम लीग द्वारा सन 1940 में या इस वर्ष यहाँ पे आयोजित अपने लाहौर अधिवेशन में जो अलग पाकिस्तान की यहाँ पे मांग की गई है। तो अलग 1940 में आपका जो पाकिस्तान अलग यहाँ पे एक देश आपका अलग होके आपका बना था। ये आपके कौन से सिद्धांत पे? जिन्ना का जो द्विराष्ट्रीय सिद्धांत प्रस्ताव यहाँ पे पारित किया गया था 1940 में। मतलब पाकिस्तान के अलग इसमें मांग की गई थी। तो इसको याद रखिए, 1940 में आपका अलग हुआ था। तो इसको याद रखिए। अगला क्वेश्चन है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन थे? दादा भाई नौरोजी, एनी बेसेंट, महात्मा गांधी या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा द डिस्कवरी ऑफ जो इंडिया पुस्तक के जो लेखक कौन है? तो ये आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिए, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जो नामक बहुत ही फेमस बुक है पंडित जवाहरलाल नेहरू को। तो इसको याद रखिए। इन्होंने इसकी रचना 1944 तो 1944 में यहाँ पे इन्होंने जो नगर के जेल में, इन्होंने अहमदनगर जेल में जवाहरलाल नेहरू द्वारा की गई थी। इसको याद रखिएगा। ये जो भाषा आपके इंग्लिश में बुक को इनके द्वारा लिखी गई थी और याद रखिएगा। तो इसके बाद हिंदी संस्करण यहाँ पे सारे भाषाओं में यहाँ पे इसको संस्करण यहाँ पे इसका हिंदी और अब तो अंग्रेजी में इसको लाया गया था, लेकिन हिंदी और बहुत सारे भाषा में इसको अनुवाद किया गया था बाद में। तो 1944 में जवाहरलाल नेहरू ने इस फेमस बुक को लिखी गई थी। इसको याद रखिए। ये थे आपके कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री। प्लेलिस्ट अलग से मैं बना दूँ, लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा। चाहे स्टेट में कोई भी आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट का, लगभग सभी एग्जाम को आपको कवर कराएंगे। तो कंप्लीट यहाँ पे आपका मॉडर्न हिस्ट्री हो रहा है 286 क्वेश्चन। तो अब हम यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। तो आज हम अब स्टार्ट करेंगे आपके प्राचीन भारतीय इतिहास, जिसको एंशियंट हिस्ट्री बोला जाता है। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं उसको। पहले मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा, क्योंकि पूरा करेंगे इसके बाद आप प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन करा भी दूंगा मैं, जो एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सब क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। एक बार पूरा कंप्लीट कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन लगाने की कोशिश, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन लगाएंगे उतना ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट साबित होगा। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। ये आपका एंशियंट हिस्ट्री, इसको याद रखिएगा। पहला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज आपके कौन से वर्ष हुई थी? 1901 में, 1921 में, 1935 में, 1942 में? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आपका हड़प्पा सभ्यता की जो खोज आपके वर्ष 1921 में खोज इसकी हुई थी। याद रखिए, हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। 1921 में इसकी खोज हुई थी। हड़प्पा सभ्यता की जो खोज किसने की थी, ये इंपॉर्टेंट है। तो दयाराम जो साहनी थे, याद रखिए, दयाराम साहनी, इनके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी। आपके कहाँ पे, कौन से नदी के किनारे? तो हड़प्पा जो सभ्यता है आपके रावी नदी के किनारे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा। बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया जा चुका है। हमसे क्वेश्चन इसलिए रिपीट किया जाता है क्योंकि हम क्वेश्चन को गलत लगा के आते हैं, इसलिए एग्जाम में जो एग्जामिनर होता है आपके बार बार इसी को रिपीट किया जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 1921 में इन्होंने यहाँ पे सिंधु सभ्यता शहर केंद्र है आपका, और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में आपका स्थित है। याद रखिए, रावी नदी के पुराने तट पे आपके स्थित है। नदी पूछे तो आपको रावी नदी लेना है करेक्ट आंसर।
और यहाँ पे 1921 में यहाँ उत्खनन किया गया था। तो हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल जो आपका था हड़प्पा था, याद रखिए, सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा था। और दयाराम साहनी की जो उत्खनन जो टीम थी इन्होंने खोज की थी, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं लोथल निम्नलिखित में से किस सभ्यता का स्थल है? मेसोपोटामिया, मिस्र, सिंधु घाटी या आपका फारसी। तो इसका जो करेक्ट आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। तो लोथल जो है आपके कौन से सभ्यता का जो जाना माना स्थल है? तो आपके सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल था जो आपके दक्षिण भाग में आपका स्थित है। ये आपके अभी वर्तमान में गुजरात राज्य, याद रखिए। पहले आपका बहुत बड़ा आपका जो लोथल है, एग्जाम में पूछा जाता है लोथल कौन सी जगह के अंतर्गत आता है। तो ये आपके बहुत बड़ा उस समय इन लोग व्यापार करते थे। आपका वो था बंदरगाह था, तो याद रखिएगा। तो सबसे दक्षिणी स्थलों में एक आपका वो था बंदरगाह था। अभी वर्तमान में आपका गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र के स्थित गुजरात राज्य, तो गुजरात राज्य के भाल क्षेत्र में आपका स्थित है। और ये आपका बहुत बड़ा बंदरगाह था। लगभग कौन से सन की बात है? 2200 ईसा पूर्व में इसको बनाया गया था। तो इसको याद रखिए। तो डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि जो लोथल आपका क्या है, बंदरगाह नदी है, ऐसे करके एग्जाम में पूछता है। तो याद रखिए लोथल जब भी आए तो बंदरगाह लेना है। कौन से राज्य में है अगर पूछे तो आपके गुजरात राज्य में स्थित है। तो इसको याद रखें। तो उस समय व्यापार के लिए इसको बनाया गया था, बहुत बड़ा इस बंदरगाह को व्यापार करने के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग आमतौर अपने घर किससे बनाते थे? तो पक्की ईंटों से बनाते थे, पत्थर से, लकड़ी से या उपरोक्त सभी से। तो अगर इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा तो सिंधु जो सभ्यता के जो लोग थे जो अपने घर को मतलब कैसे बनाते थे इन लोग? तो आके पक्की ईंटों से, लाल ईंट से इन लोग बनाते थे, याद रखिए। तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो शहर में जो पूरे शहरी का अर्थ है उन लोग को घर या फिर पक्की ईंट और लाल ईंट से इन लोग घर बनाते, पके हुए ईंट से आपके घर बनाते थे, वो भी लाल। और ये आपके ये घर आपके मतलब ये आपका जिसमें आंगन वगैरह यहाँ पे मतलब ये आपका छोटे लेन में आंगन में आपका घर खुलता था। और सिंधु घाटी सभ्यता पहली बार यहाँ पे सभ्यता में से एक इसको माना जाता है अपनी शहरी योजना और अलग अलग धातु विज्ञान वगैरह। ये बहुत ही विकसित सिंधु घाटी जो सभ्यता थी बहुत ही विकसित थी शहरीकरण के मामले में। तो इसको याद रखिए। बहुत ही हस्तकला तकनीक वगैरह इन लोग अपनाते थे। तो इसको याद रखिएगा। इनमें जल वगैरह या फिर निकासी के लिए भी प्रणाली इनमें व्यवस्था की गई थी। जैसे बरसात का पानी आएगा तो पूरा पूरा मतलब बाहर जाएगा, ऐसे करके पूरा सभ्यता था इन लोग में। पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन तरफ। सिंधु घाटी जो स्थल है कालीबंगन निम्नलिखित किस राज्य में स्थित है? कालीबंगन गुजरात में राजस्थान में, गुजरात में, मध्य प्रदेश या आपके उत्तर। तो सिंधु घाटी जो जो स्थल है आपका कालीबंगन आपके वर्तमान में अभी कौन से राज्य में स्थित है? तो ये आपके राजस्थान में स्थित है, याद रखिए। कालीबंगन जो है आपके राजस्थान के हनुमानगढ़ जिला में स्थित एक सिंधु घाटी स्थल के नाम से इसको जाना जाता है। इसकी खोज किसने की थी? ये आपके कालीबंगन की जो खोज आपके अमलानंद जो घोष ने इन्होंने इसकी खोज की थी। और यहाँ पे जो डायरेक्ट एग्जाम में पूछे यहाँ पे कालीबंगन से क्या प्राप्त होता है या कौन सी चीज़ की खोज हुई थी? तो याद रखिए आपके काली चूड़ियाँ, यहाँ पे इस स्थल से काली चूड़ियों के यहाँ पे साक्ष्य यहाँ पे मिले हैं। और टीले वगैरह यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे मिले थे। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिएगा घग्घर, आपका घग्घर नदी के तट पे आपका स्थित है। तो इसको याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका ऋग्वेद में भी सरस्वती के रूप में इसको उल्लेख किया गया है। सन 2000 ईसा पूर्व में ये आपके सूख गई थी। तो इसको याद रखिएगा। एक बार में जैसे आपको क्लियर नहीं हो पाता तो एक बार इसको रिवाइज कीजिएगा, डेफिनेटली आपसे बनने लगेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करा दूंगा, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट कराया हूँ मैं, प्रीवियस ईयर के एग्जाम आपको क्वेश्चन करा दूंगा मैं। अगला क्वेश्चन है हड़प्पा सभ्यता का संबंध किससे है? प्रागैतिहासिक काल से, आद्य ऐतिहासिक काल से या ऐतिहासिक काल से या उत्तर ऐतिहासिक काल से? इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका हड़प्पा सभ्यता का जो संबंध आपके आद्य ऐतिहासिक काल से संबंधित है, याद रखिएगा। और सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी इसको नाम को दिया गया है। और यहाँ पे आद्य से ऐतिहासिक युग का इसको माना जाता है। इस सभ्यता का जो समकालीन सभ्यता आपका मेसोपोटामिया था। तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं सिंधु घाटी के लोग किसके साथ व्यापार करते थे? चीनियों के साथ,
मेसोपोटामिया, पार्थियन या आपके रोमन के साथ। तो सिंधु घाटी के जो लोग किसके साथ व्यापार करते थे, ये आपके मेसोपोटामिया, याद रखिए मेसोपोटामिया, फारस, ये सभी इनके साथ ही आपके इन लोग बिजनेस करते थे। सिंधु घाटी के लोग व्यापार करते थे। तो इन लोग का जो यहाँ पे इन लोग व्यापार, ये सिंधु घाटी सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय क्या था या इन लोग का, तो ये लोग का जो मुख्य व्यवसाय कृषि, गेहूँ, जौ, मटर, ये सभी इनके मुख्य फसल थे, व्यापार करते थे इन लोग। इसको याद रखिएगा, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या था, तो इसको जीवितों का टीला कहा जाता है, महान का टीला या मृतकों का टीला या जीवित बचे लोगों का टीला। तो इसको जो मोहनजोदड़ो का जो स्थानीय नाम दिया गया था आपका मृतकों का टीला कहा गया था। जो आपका जो मोहनजोदड़ो जो जो शब्द है ये आपका सिंधी भाषा शब्द है, इसको याद रखिएगा, जिसका मतलब आपका मुर्दों का टीला होता है, इसको याद रखिएगा। ये आपका जो सिंधु घाटी सभ्यता का जो सबसे पुराना और आपका नियोजित ये आपका शहर था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में खोजा गया सबसे पहला जो शहर आपका कौन सा है, तो हड़प्पा, रंगपुर, मोहनजोदड़ो या आपका सिंध। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, तो भारत में सबसे पहला जो शहर खोजा जाने वाला जो शहर आपका क्या था, तो ये आपका हड़प्पा सिटी था। याद रखें, हड़प्पा जो है आपका भारत में खोजा गया सबसे पुराना शहर इसको माना जाता है। और आपका 1921 में जो ब्रिटिश भारत के जो पंजाब प्रांत में इसकी खुदाई की गई थी, तो इसको याद रखिए, पहला शहर 1921 में हड़प्पा की खोज की गई थी, 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। तो इसको याद रखिएगा, तो इसको याद रखिएगा। तो भारत में खोजा गया सबसे पहला शहर आपका हड़प्पा था, 1921 में खोज की गई। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मोहनजोदड़ो की खुदाई में नृत्य करती हुई लड़की की जो प्रसिद्ध आकृति किसकी बनी हुई थी या कौन से चीज़ की बनी हुई थी, तो आपका टेराकोटा से, स्टीटाइट है, या कांस्य से, या लाल चूना पत्थर से। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, जो मोहनजोदड़ो की खुदाई में जो नृत्य करते हुए जो लड़की की जो प्रसिद्ध जो आकृति किस चीज़ से बना था, तो आपके कांस्य से बना, कांस्य की मूर्ति थी। याद रखिए, नर्तकी ये जो आपकी कांस्य मूर्ति है और मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी, इसको याद रखिएगा। इसको डांसिंग गर्ल भी इसको कहा जाता है। 1926 में इसकी खुदाई की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आर्य को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, विलियम जोन्स, H.H. विल्सन, मैक्स मुलर या जनरल कनिंघम। इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका मैक्स मुलर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आर्यों को एक जाति के रूप में नामित करने वाला पहला यूरोपीय कौन था, तो आपका मैक्स मुलर था, जो आपका यूरोप देश का रहने वाला था। तो इसको याद रखिएगा, एक दार्शनिक थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वैदिक आर्यों का मुख्य भोजन कौन सा था, जौ और चावल, दूध और उसके उत्पाद, चावल और दालें, सब्जियां और फल। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो वैदिक काल में चावल, जौ, गेहूं, मूंग, तिल, जो उड़द वगैरह ये आपके प्रमुख, ये आपके इन लोग का खाना था, भोजन था। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, जौ और चावल, जौ वगैरह इन लोग उपयोग करते थे भोजन के रूप में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय क्या था, इन लोग व्यापार के रूप में किसका व्यवसाय करते थे, तो आपके कृषि का, शिकार का, मवेशी पालन का या आपका व्यापार का। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, सिंधु घाटी के लोग मुख्य जो व्यवसाय कृषि था। याद रखिए, तो सिंधु घाटी के लोगों का जो मुख्य व्यवसाय आपका कृषि था। इसके साथ ही साथ गेहूँ, जौ, मटर, ये केला जैसी फसलें इन लोग उगाते थे। तो इसको याद रखिएगा। यहाँ पे उपजाऊ मिट्टी के होने के कारण यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में यहाँ पे उपज अच्छी होती थी, तो इसको व्यवसाय के रूप में लोग उपयोग करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत में, अपभ्रंश में, प्राकृत भाषा में या आपका पाली भाषा। तो इसका जो करेक्ट जो आंसर हो जाएगा, तो श्रीमद् भागवत गीता मूल रूप से आपके संस्कृत भाषा में, इसको वैदिक संस्कृत भाषा में इसको लिखी गई है। तो इसको याद रखिएगा। और ये जो श्रीमद् भागवत गीता है ये किसके द्वारा लिखी गई है, तो महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखी गई है। और कुल 1106 पेज का आपका उन्होंने लिखे थे। तो इसको याद रखिए, एग्जिट नहीं है लेकिन 1106 पृष्ठ में इसको लिखी गई थी और संस्कृत या भाषा में इसको लिखा गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी, सर जॉन मार्शल ने,
दयाराम साहनी ने, R.D. बनर्जी ने, या आपके कनिंग। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका दयाराम साहनी। याद रखें दयाराम साहनी ने हड़प्पा सभ्यता की खोज इनके द्वारा की गई थी। और कौन से सन में खोज की गई? तो सन 1921 में। इनके साथ दयाराम साहनी के साथ राखालदास बनर्जी थे, तो उन्होंने 1921 में इन दोनों विद्वानों ने खोज की थी। तो इसको याद रखिए, पुरातत्व पुरावेत्ता है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला और लास्ट क्वेश्चन हमारा, गायत्री मंत्र की रचना किसने की है? विश्वामित्र ने, वशिष्ठ, इंद्र ने, या परीक्षित ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, गायत्री मंत्र की जो रचना है आपका किसने की थी? विश्वामित्र ने। तो याद रखिए गायत्री मंत्र की जो रचना या इसकी रचनाकार आपको विश्वामित्र ने की थी, इसको याद रखिएगा। और जो गायत्री मंत्र है लगभग 1500 ईसा पूर्व में इसकी रचना की गई। और एग्जाम में बार बार ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो आपका जो गायत्री मंत्र है, ये जो मंत्र आपका सर्वप्रथम कौन से वेद से यहाँ पे लिया गया है? तो याद रखिए गायत्री मंत्र जो है आपके ऋग्वेद से इसको लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और अगर एग्जाम में पूछे कि गायत्री मंत्र ऋग्वेद के कौन से मंडल से लिया गया है, तो याद रखिएगा तो गायत्री जो मंत्र है ऋग्वेद के 3रे मंडल में, आपके 7वें जो सूक्त में इसमें यहाँ से लिखा मतलब यहाँ से लिया गया है, तो इसको याद रखिएगा। और गायत्री मंत्र की तो रचना बता चुका हूँ, विश्वामित्र इसके इन्होंने लिखी है, रचना की है। तो चलिए आज की जो सेशन यहीं तक रखते हैं। तो आज के सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। तो हमारा फर्स्ट पार्ट था एंशिएंट हिस्ट्री का, मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट करा चुका हूं। अगर जो भी चैप्टर छूट रहा होगा उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। साथ ही साथ मैं देख रहा हूँ आपको प्रीवियस ईयर मॉडर्न हिस्ट्री अलग अलग एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे उसमें एक बार कवर करा दूँगा मैं। और साथ ही साथ ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का फर्स्ट पार्ट है, इसको कंप्लीट देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको पढ़ने में। साथ ही साथ जैसे ख़त्म होगा फिर हम इसके बाद मिडिवल हिस्ट्री स्टार्ट कर देंगे। तो ज़्यादा बड़ा चैप्टर नहीं है, जैसे आप मॉडर्न हिस्ट्री उससे कम ही है। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में। आज के सेशन यहीं तक रखते हैं। थैंक यू।